वाराणसी रविंद्रपुरी मार्ग स्थित श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में जगत गुरु उदासीनाचार्य श्री श्री 1108 श्री श्री चंद्रदेव जी महाराज के 3 दिवसीय 531वां पावन जयंती महोत्सव का धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दिनांक 30 अगस्त 2025 को रामचरितमानस अखंड पाठ से हुई। दूसरे दिन पाठ पारायण एवं हवन पूजन के बाद आज तीसरे दिन सुबह आचार्य पूजन के बाद विशाल भंडारा महाप्रसाद का आयोजन किया गया। मौके पर अखाड़ा के मुँह को डा लक्ष्मण दास जी ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन वाराणसी के तत्वाधान में जगत गुरु उदासीनाचार्य श्री श्री चंद्रदेव जी महाराज का 531वां जयंती महोत्सव संपन्न हुआ। महाराज जी ने मिथ्याचार, अवैधिक मतांतरों, पाखंडों का खंडन कर श्रुति स्मृति सम्मत आचार विचार की प्रतिष्ठा की। भावात्मक एवं वैचारिक धरातल पर जीव मात्र की एकता का प्रतिपादन किया। जाति पांति, ऊंच नीच, छोटे बड़े के भेदभाव को समाप्त कर मानव मात्र को मुक्ति की राह दिखाई। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं पंडित प्रद्युम्न तिवारी उदासीन अखाड़ा श्री चंद्र भगवान के पावन पुण्य तिथि पे आज जो भंडारा और साधु संतों के जो है दक्षिणा वितरण का समारोह हमारे द्वारा आयोजित किया गया है। मैं इस श्री उदासीन अखाड़ा से 20 वर्ष से जुड़ा हूँ और इस भगवान श्री चंद्र की कृपा से और उदासीन अखाड़ा के माध्यम से 80 घाट पे गंगा गोदावरी के नाम से गंगा मठ में 80 घाट पे गंगा गोदावरी गेस्ट हाउस का संचालन किया जाता है, जिसे कहीं देश विदेश अपने प्रदेश से गरीब और अमीर जितने लोग आए सबको वहाँ निवास स्थान और भोजन की व्यवस्था दी जाती है। महाराज जी दिव्य अनुभव होता है अखाड़ा का, कैसा अनुभव आपका रहा है महाराज जी सनातन के धर्म प्रति क्या कहना चाहेंगे? यह अखाड़ा धर्म के प्रति हमेशा जो है समर्पित भाव से लगा हुआ है। पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पूजा याचना आपदा विपदा में कार्य करने का कार्य चलता है, जिसमें हम लोग भी सहभागी रहते हैं और समय समय पे जब भी आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अपनी सक्रियता बरतते रहेंगे। दिव्य अनुष्ठान देखने में मिल रहा है, क्या है कोई विशेष आयोजन? ये हमारे आचार्य श्री 1008 श्री चंद्र भगवान जी का एक प्राकट्य दिवस के अवसर में ये कार्यक्रम आयोजित होता है। ये पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर हमारे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की ब्रांचेस हैं, हर जगह आज के दिन में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये 531वां ये वार्षिक प्राकट्य दिवस इस बार हम लोग मना रहे हैं और ये कार्यक्रम पूरे धूमधाम से आयोजित हो रहा है पूरे विश्व में, जहाँ जहाँ पर भी हमारी संस्थाएं हैं, अखाड़े की ब्रांचेस हैं। और मैं यहाँ का मुकामी महंत योगी विश्वासानंद आज आप लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा से मैं जी ने जैसे आपको बताया है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा से 2 शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि जैसे हम लोग साधु संत महात्मा हैं, तो हमारा संपूर्ण जीवन क्या होता है, राष्ट्र के उत्थान के लिए होता है। वैदिक ऋषि ज्ञान परंपरा के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कार्य करते हैं। हमारे जो आचार्य श्री हैं, जिनकी हम पूजा उपासना करते हैं, ये भगवान शिव के अवतार हैं। हमेशा अपने बाल रूप में, बाल अवस्था में रह करके जन कल्याणार्थ है तो उन्होंने संपूर्ण जीवन व्यतीत किया और वो तो एक अवतारी महापुरुष रहे और हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और मैं आप सभी भारतवासियों को, सभी को आज के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। गुरुजी, आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया है और समापन कर गया? प्रत्येक वर्ष की भांति शिव स्वरूप बालयति उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री श्री चंद्र भगवान जी का 531वां जन्म उत्सव मनाया गया है, जो प्रत्येक वर्ष जितने भी उदासीन आश्रम, अखाड़े, मठ मंदिर हैं, उनमें आज का ये शुभ दिन बहुत ही धूमधाम उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, जिसमें खट दर्शन सभी अखाड़ों के संत, महंत और
भक्त सेवकगण दूर दूर से भी इस पावन समारोह में सम्मिलित होते हैं और इस पावन शुभ अवसर पर भगवान श्री चंद जी का आरती, पूजन, अभिषेक, रामायण की पाठ हुई, संपूर्ण हुई, हवन हुई, षोडशोपचार के द्वारा पूजन पाठ किया जाता है और देश के कल्याण के लिए समस्त भक्तों के दुख संकट के निवारण हेतु संत भगवान के चरणों में अरदास प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि देश में खुशहाली हो। अभी हमारे कुछ राज्यों में दैविक प्रकोप का बहुत ही वहाँ पे संकट है जो लोगों को झेलना पड़ रहा है। इन सब कारणों को देखते हुए देश की जो स्थिति है उसके लिए भी चिंतन करते हुए भगवान के चरणों में प्रार्थना पूजन किया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष भादो सुदी नवमी का दिन जो आता है उस दिन भगवान का यहाँ धराधाम पे प्राकट हुआ और ये सशरीर मन महेश कैलाश जो चंबा में है वहाँ पे विराजमान हुए हैं, विराजित है और ये 149 वर्षों तक बाल रूप में इस धराधाम पे है जो विचरण करते हुए उस समय देश की जो स्थिति थी, आक्रांताओं का जो अपने भारत वर्ष में आक्रमण होता था और भी हमारी संस्कृति पे कुठाराघात होता था, उन सबको भगवान शिव जी ने माता सुलक्षणा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हीं के घर में अवतरित होने का वरदान दिया शिव जी ने और खुद बाल रूप में यहाँ पे विचरण करते हुए वहाँ पे धर्म, सनातन धर्म का मजबूती प्रदान किया, सबको सही राह पे लाने का है जो उपदेश दिया, आपस के जो द्वंद्व थे उसको भी ख़त्म किया और उदासीन संप्रदाय को एकत्रित करके धर्म प्रचार प्रसार हेतु उपदेश दिया जिससे देश में खुशहाली हो। तो आप सब लोगों के माध्यम से पूरे देश की जनता को, अपने काशी में यहाँ के नगर वासियों के लिए भी बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं और सबको भगवान श्री चंद जी शिव स्वरूप बालियती जी का आशीर्वाद सब लोगों को प्राप्त हो। क्योंकि ये बाल रूप में रहे हैं इसलिए बालियती की है जो इन्हें संज्ञा दी गई है, तो बालियती के रूप में उनका हम सब लोग बड़े ही उल्लासपूर्वक से मनाते हैं। आज ये समापन में भंडारा चल रहा है, क्या कहेंगे इसकी? आज हमारे आचार्य श्री श्री चंद्रदेव जी महाराज जी की 531वीं जयंती महोत्सव है जिसका प्रोग्राम विगत 3 दिनों से लगातार चल रहा है, जो कि 30/8/2025 को हमारे आचार्य जी के निमित्त अखंड रामायण का संगीत में अखंड रामायण का पाठ हुआ। उसके बाद दूसरे दिन उसका अखंड रामायण का समापन एवं हवन, शाम को भजन संध्या और आज हमारे आचार्य श्री श्री चंद्रदेव जी की 531वीं जयंती के उपलक्ष्य में सुबह अभिषेक, तत्पश्चात महाआरती, उसके बाद अरदास और हमारे काशी से समस्त जितने भी हमारे 13 अखाड़े एवं जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं उन सभी के प्रतिनिधि महंत लोग यहाँ पर आए और भंडारे का आयोजन किया गया है जिसमें उन लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और आगे भी भगवान की कृपा से हमारे इस पंचायती अखाड़े की बड़ी आचार्य श्री चंद्र भगवान की बड़ी अनुकंपा है, कृपा है कि जब एक बार भंडारे चालू होता है तो फिर जब तक जनता जनार्दन काशी की यहाँ पर आती रहेगी तब तक हमारे भंडार का प्रसाद वितरित होता रहता है, चाहे वो 12 बजे 1 बजे कितनी भी रात हो। और बड़ा ही हमारे आचार्य जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। सभी समस्त जनता जनार्दन का हर्षोल्लास देख करके ये प्रतीत होता है कि आचार्य श्री श्री चंद्रदेव भगवान जी की बड़ी कृपा है
कि सब उन लोगों का सब लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ आचार्य जी की जयंती मना रहे हैं। और हमारे आचार्य जी का एक ही उद्देश्य था कि चेतहु नगरी तारहु गांव, अलग पुरुष का सुमिरहु नाम। इस नगर नगर बस्ती बस्ती जाकर के, पहले ये मठ मंदिरों की प्रथा नहीं थी हमारे सनातन में। ये मठ मंदिरों की परंपरा तो शंकराचार्य जी से प्रादुर्भाव हुआ इसका। उसके पहले जो हमारे संत होते थे वो अग्नि के उपासक होते थे। गांव गांव नगरी नगरी बस्ती बस्ती जा करके वो अपने अपने आचार्यों का जो सिद्धांत है उसका प्रचार प्रसार किया करते थे। आज हमारे सनातन में इसी चीज की कमी आई कि हमारे मठ मंदिर होने के कारण जो हमारे वहाँ के मठाधीश लोग हैं उन लोगों ने गांव में नगरों में जा करके जो परंपराएं हमारे महापुरुषों ने चालू किया था उसका थोड़ा विच्छेद हुआ। इसीलिए हमारे सनातन में थोड़ा फर्क पड़ा। और पर हमारी जो जमात है आज भी 500 सालों से अनवरत चल रही है, वो आज एक दिन भी रुकी नहीं है। पूरे भारत का भ्रमण करते हुए जो चारों जगह कुंभ मेले लगते हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, उसके अलावा उज्जैन और नासिक, पूरे भारत का भ्रमण करते करते समस्त जगह प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में आवास और भोजन की व्यवस्था ये हमारा पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन करता आ रहा है। और हम यही चाहते हैं कि भजन और सेवा दो चीजों में कोई अंतर नहीं है। या तो आप भजन करें या सेवा करें। क्योंकि संस्कृत में एक भज सेवायाम धातु है, उससे भजन भी बनता है और सेवा भी बनती है। भजन से तो अहंकार व्यक्ति के अंदर आ सकता है, पर जो सेवा करेगा उसको कभी भी अहंकार नहीं आता। इसीलिए हमारे आचार्य जी का सदैव यही उद्घोष रहा कि आप जन जन की सेवा में लगे रहें। और हमारा पंचायती अखाड़ा दिनों दिन उत्तरोत्तर यही काम करता चला आ रहा है। हमको बड़ी प्रसन्नता है आप लोग आए। हम सभी लोगों के जीवन की मंगल कामना करते हैं और मंगल कामना करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।